हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को क्लास फिफ्थ की बुक गुड विद ग्रामर का चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नेम आर्टिकल्स का एक्सरसाइज करवाएंगे। सबसे पहले हम लोग लेट्स बिगिन का एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स, मार्क ए क्रॉस वेयर नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड। जहाँ पर किसी भी आर्टिकल की जरूरत ना हो वहाँ पे हमें क्रॉस करना है, और जहाँ पे आर्टिकल हमें लगाना है वहाँ पे हम ए एन और द में जो उचित होगा उसको लगाएंगे। तो पहला सेंटेंस है माउंट एवरेस्ट इज इन द हिमालयाज। यहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। सेकेंड है द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वाज इलेक्टेड लास्ट ईयर। यहाँ पे प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग आर्टिकल द आएगा। सी है बी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम स्विमिंग इन द सी ऑन हॉलीडे। यहाँ पर सी के अकॉर्डिंग आर्टिकल द आएगा। लंदन इज ऑन द रिवर टेम्स। यहाँ पर आर्टिकल द आएगा। ई में भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। माई गार्डन्स लुकिंग लवली नाउ डैट द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। मेरा बाग जो है सुंदर दिखाई पड़ इस समय क्योंकि इसमें फूल खिले हुए हैं, तो यहाँ पे द फ्लावर्स हो जाएगा। एफ में भी हम द का यूज करेंगे क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है। इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल इन टाउन। यहाँ पे सुपरलेटिव में हम लोग हमेशा आर्टिकल द का ही यूज करते हैं। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यहाँ पे एप्पल के अकॉर्डिंग एन का यूज करेंगे कि अगर हम लोग एक एप्पल डेली खाएं तो डॉक्टर से दूर रहेंगे। यच है माई मदर इज एलर्जिक टू पोलेन ग्रेन्स। यहाँ पे कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है, देयर इज नो आर्टिकल, बी यूज। आई है एन एथिस्ट डज नॉट बिलीव इन गॉड। यहाँ पर भी जो है किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जे में भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। के में बैंक के अकॉर्डिंग आर्टिकल द का यूज करेंगे। यहाँ पे एक्सीलेंट है, इसके अकॉर्डिंग एन का यूज करेंगे। उसके बाद यम और यन में भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। इस तरीके से लेट्स बिगिन का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है सर्कल द करेक्ट आर्टिकल ए एंड द इन ईच सेंटेंस। प्रत्येक सेंटेंस में दो दो आर्टिकल्स दिए गए हैं और कौन सा आर्टिकल राइट है उसको हमें सर्कल करना है। पहला सेंटेंस है ही कैरीड ए ऑब्लिक एन एक्स। तो एक्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एन को टिक करेंगे या सर्कल कर लेंगे। सेकेंड है माई मॉम पोर्ड लेमोनेड फ्रॉम पिक्चर। तो यहाँ पे पिक्चर मीन्स का घड़ा, इसके अकॉर्डिंग ए यूज करेंगे। तीसरे में ट्री है, ट्री के अकॉर्डिंग ए का यूज किया जाएगा। यहाँ पे एलिफेंट है तो एलिफेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एन का यूज करेंगे। यहाँ पे डर्ट रोड है तो डर्ट रोड डर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूंकि एक एडजेक्टिव है इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ए का यूज करेंगे। एफ में चेयर के अकॉर्डिंग ए का यूज किया जाएगा। एग के अकॉर्डिंग यहाँ पर जी में एन का यूज करेंगे। एच में चीता, चीता के अकॉर्डिंग ए का यूज करेंगे। उसके बाद आई में इंकी स्पॉट, इंकी, तो इनकी अकॉर्डिंग इनकी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एन। और लास्ट है कॉमिक बुक, तो कॉमिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए का यूज किया जाएगा। इस तरीके से इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। सेकंड एक्सरसाइज है रीड ईच सेंटेंस, इफ इट इज करेक्ट मार्क इट विद ए टिक, इफ द सेंटेंस इज रॉन्ग पुट अ क्रॉस एंड रीराइट इट प्रॉपरली। इस एक्सरसाइज के अंतर्गत कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और हमें इसमें देखना है कि आर्टिकल के अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा रॉन्ग है। जो सही है उस पर हमें टिक कर देना है और जो रॉन्ग है उसमें हमें आर्टिकल को सही करके लिखना है पुनः। तो इस पूरे सेंटेंस में ए से लेकर जे तक इसमें केवल दो ही सेंटेंस है जो राइट है। एक है आपका सी, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है सेंटेंस में, और एक है आपका एच। ये दो सेंटेंस हमारे राइट हैं।
और शेष सभी में कुछ ना कुछ गलतियां हैं। पहला सेंटेंस है वी ऑलवेज गो सेलिंग ऑन एंड लेक इन द समर। तो यहाँ पर एन का यूज किया गया है, तो यहाँ पे हम ए का यूज करेंगे और ए का यूज करने के बाद इस सेंटेंस को पुनः दिए गए स्थान पर लिखेंगे। इसी तरीके से सेकंड है माई मॉम पुट एन केक इन एन ओवन। तो यहाँ पर केक के अकॉर्डिंग एन लगा है, ये भी गलत है, यहाँ पर भी ए होगा, सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। डी है देयर वेयर मैनी किड्स इन एन स्विमिंग पूल। तो यहाँ पर एन का यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पे आर्टिकल द का यूज करेंगे, इन द स्विमिंग पूल होता है। ई है द ब्लैक डॉग इज एन हेरी वन। तो यहाँ पे एन का यूज नहीं होगा, यहाँ पे आर्टिकल द का यूज होगा, डेफिनेट आर्टिकल का। एफ में आई लाइक द पिक्चर्स इन एन फ्रेम। तो एन का यूज नहीं, ए का यूज करेंगे। जी है द पजल वाज द हार्ड वन टू डू। इसमें हम लोग द पजल वाज द हार्ड वन टू डू, यहाँ पे हार्ड एडजेक्टिव है, इसमें हम हार्डेस्ट कर देंगे, इसमें लगाएंगे ई एस टी, हार्डेस्ट वन टू डू। यस हमारा राइट है। आई में आई रैन टू द स्टोर फॉर ए आइटम। तो आइटम के अकॉर्डिंग यहाँ ए है, तो एन का यूज करेंगे, एन का यूज करके इस सेंटेंस को पुनः लिखेंगे। लास्ट है एन क्विल्ट इज वेरी सॉफ्ट। क्विल्ट मीन्स होता है रजाई, तो यहाँ पे एन का यूज किया गया है, इसके अकॉर्डिंग हम द का यूज करेंगे, द क्विल्ट इज वेरी सॉफ्ट, और यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन द व्हेयर नेसेसरी। जहां पर जरूरत हो वहां पे हमें आर्टिकल ए एन और द में यूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एन फिल करेंगे, यहाँ पे ए फिल करेंगे, फिर यहाँ पे द जहां जहां खाली स्थान दिया गया है प्रत्येक जगह हम लोग आर्टिकल द का ही यूज करेंगे। अधिकांश आर्टिकल द का ही मिस्टेक है। तो इस पार्ट में केवल दो जगह आर्टिकल अलग है, एक एन है और एक ए है। शेष जितने भी स्थान दिए गए हैं वहां पे आर्टिकल द को फिल करेंगे। इसी तरीके से इधर का जो पार्ट है पेज नंबर 39 पर, इसमें भी जितने भी खाली स्थान दिए गए हैं सभी जगह आर्टिकल द का यूज करेंगे और यह चैप्टर हमारा, यह एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चौथा है फिर इन द ब्लैंक द सुटेबल आर्टिकल्स पुट एंड क्रॉस इफ नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। जहां पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा वहां पे हमें क्रॉस करना है। तो पहले हम देख लें कहाँ कहाँ किस किस सेंटेंस में कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो जी में कोई आर्टिकल नहीं, क्रॉस करेंगे। उसके बाद नीचे हैं पी क्यू आर में कोई आर्टिकल नहीं, यहाँ पर भी क्रॉस कर देंगे। अब हमें देखना है कि कहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा। तो ए में आर्टिकल द, बी में आर्टिकल एन, सी और डी में आर्टिकल द, ई में एन, एफ में ए, उसके बाद एच आई में भी आर्टिकल द का यूज करेंगे, जे में एन का यूज करेंगे, के में ए का यूज करेंगे, उसके बाद आई एम और एन, इसमें जितने भी खाली स्थान है सभी जगह आर्टिकल द का यूज करेंगे। और ओ में हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। इस तरीके से यह चैप्टर नंबर 7 आर्टिकल का हमारा कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।